ओशिनोको के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्कूल में रूबी छिपकर काना को देख रही होती है। वहीं वह बोल रही होती है कि काना काफी ज्यादा क्यूट है, साथ ही साथ वह बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसे काफी अच्छी एक्टिंग करना भी आता है, तो वह हमारे आइडल ग्रुप के लिए परफेक्ट है, जिसे देखकर सभी ओटाकुज उसके पीछे पागल हो जाएंगे। तभी उसके पीछे से एक्वा आते हुए बोलता है, यह बकवास की बातें करना बंद करो और काना के पास जाकर उससे अपने आइडल ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में पूछो। रूबी बोलती है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मेरी और काना की बनती नहीं है, जिस वजह से मैं उसके पास जाकर उससे बात नहीं कर सकती। तभी एक्वा बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी उससे बात करने के लिए बुलाता हूँ। और अब वह काना को मैसेज करने लगता है। अब हमें काना को दिखाया जाता है जो अपने फोन में उस ड्रामा पर हुए कमेंट्स को पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि सभी लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी उसके पास एक्वा का मैसेज आता है जो उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाता है। अब यह मैसेज पढ़ते ही वह काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर एक्वा उससे क्या बात करना चाहता है, जिसके बाद वह एक्वा से मिलने जाने के लिए वहां पर मेकअप करने लगती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद वह एक पार्क में एक्वा से मिलने के लिए आती है। तभी वह देखती है कि वहां पर रूबी भी खड़ी होती है। अब रूबी काना को देखते ही बोलने लगती है, आखिर तुम्हें यहाँ पर आने में इतना टाइम कैसे लग गया। अब रूबी को देखते ही काना एक्वा से बोलती है, आखिर तुम्हारी बहन यहाँ पर क्या कर रही है। एक्वा बोलता है, असल में रूबी ही यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहती है। यह सुनते ही काना वहां पर बैठ जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन हूँ, तो तुम्हारे पास 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से अपनी बात खत्म करो। अब वहाँ पर काना का एटीट्यूड देखकर रूबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह एक्वा से बोलने लगती है। काना के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है और वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती है, तो क्या यह सच में एक आइडल बन सकती है। एक्वा बोलता है, तुम ही यहाँ पर जल्द से जल्द एक आइडल बनना चाहती हो, तो आइडल बनने के लिए तुम्हें यहाँ पर एक आइडल ग्रुप बनाना होगा और इस काम के लिए काना से बेहतर इंसान तुम्हें कोई नहीं मिल सकता है। अब यह बात सुनकर रूबी काना के पास जाते हुए उससे उसका आइडल ग्रुप ज्वाइन करने के बारे में पूछती है। अब यह सुनकर काना बोलती है, आखिर तुम यह कैसी बात कर रही हो। तभी रूबी बोलती है, हमारा स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन जल्द ही एक आइडल ग्रुप को लॉन्च करने वाला है, इसीलिए हम अपने आइडल ग्रुप के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे आइडल ग्रुप को ज्वाइन करो। अब यह सुनकर काना वहाँ पर सोचने लगती है, वह एक फेमस एक्ट्रेस है और उसकी लाइफ यहाँ पर काफी अच्छी चल रही है, तो आखिर वह यहाँ पर एक नए आइडल ग्रुप को क्यों ज्वाइन करेगी, इसमें उसका भारी नुकसान है। और आइडल ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद वह अपने एक्टिंग के करियर पर फोकस नहीं कर पाएगी और क्या पता यह आइडल ग्रुप न चले, जिससे उसका करियर बर्बाद हो सकता है। तभी वह रूबी की ओर देखती है और सोचने लगती है कि पता नहीं क्यों रूबी को देखकर मुझे फेमस आइडल आई की याद आती है और उस मूवी के अंदर आई ने जो एक्टिंग की थी वह देखकर मैं उसकी फैन हो गई थी और आई के अंदर एक नेचुरल टैलेंट था, पर पता नहीं क्यों रूबी को देखकर भी मुझे ऐसा ही लगता है। और क्या पता रूबी भी आई की तरह ही टैलेंटेड हो और जल्द ही उसका यह आइडल ग्रुप यहाँ पर फेमस हो जाए, पर वह यहाँ पर अपने करियर को दांव पर नहीं लगाना चाहती है। यह सोचकर वह रूबी को वहाँ पर मना करने लगती है, जो सुनते ही एक्वा आगे आकर उससे आइडल ग्रुप को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। अब एक्वा की बात सुनकर काना वहाँ पर हिचकिचाने लगती है, पर वह जैसे तैसे करके एक्वा को वहां पर मना कर देती है, पर एक्वा हार नहीं मानता है और वह उससे वहां पर रिक्वेस्ट करने लगता है, जिससे काना उसकी बात को टाल नहीं पाती है और अब वह आइडल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब काना स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन में उन दोनों के साथ आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देती है। वहीं वह सोच रही होती है कि आखिर उसने यह क्यों किया। यहाँ पर एक आइडल बनने का फैसला लेकर उसने अपने करियर को दांव पर लगा दिया है। अब मियाको एक्वा के पास जाते हुए बोलती है, आखिर तुमने काना को हमारे आइडल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कैसे कन्वेंस किया। एक्वा बोलता है, मैं काना को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वह इमोशनली बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से कोई भी उसे इमोशनल करके उससे अपना काम करवा सकता है। दूसरी ओर काना बोल रही होती है, वह एक जीनियस चाइल्ड एक्टर हुआ करती थी, पर अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वह यहाँ पर एक आइडल बनने वाली है
रूबी बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा और अब हम सभी को यहाँ पर एक साथ मिलकर ही काम करना है। तभी काना रूबी से पूछती है आखिर एक्वा अब आगे किस ड्रामा में काम कर रहा है। रूबी बोलती है वह किसी ड्रामा में काम नहीं कर रहा, बल्कि वह एक रियलिटी डेटिंग शो में काम कर रहा है। यह सुनते ही काना वहां पर परेशान हो जाती है। अब हमें उस डेटिंग शो के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से यह यूकी सुमुई है, एक फेमस मॉडल। यह है नोबुयुकी कामनो और यह एक फेमस डांसर है। और यह है अकाने कोरोकावा और यह एक एक्ट्रेस है। और यह है मेमो, एक फेमस यूट्यूबर। और तभी उस कमरे के अंदर आते हुए एक्वा सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। दूसरी ओर रूबी और काना लाइव इस शो को देख रही होती है और अब वह वहां पर एक्वा के बात करने के तरीके को देखकर हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि एक्वा ने आज तक कभी भी उनसे इस तरह बात नहीं की। वह एक ग्लूमी पर्सन है, तो आखिर वह इन लोगों के साथ ऐसे कैसे बात कर रहा है। तभी मेमो वहां पर एक्वा की तारीफ करने लगती है, जो देखकर रूबी बोलती है अब यह लड़की गई, एक्वा इसकी काफी गंदी बेइज्जती करने वाला है। पर तभी एक्वा वहां पर मेमो की तारीफ करने लगता है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और अब रूबी और काना वहां पर आपस में बात करने लगती है कि एक्वा ने आज तक उनकी कभी भी इस तरह तारीफ नहीं की, पर इस डेटिंग शो में वह सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी मियाको बोलती है तुम दोनों को हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, एक्वा एक काफी अच्छा एक्टर है, तो वह बस वहां पर एक्टिंग कर रहा है। तभी काना बोलती है यह बात उसे भी पता है, पर एक्वा की एक्टिंग इतनी ज्यादा रियल है कि इनमें से सभी लड़कियों को एक्वा पसंद आ जाएगा। और यह एक रियलिटी डेटिंग शो है, जिस वजह से अगर किसी लड़की को एक्वा पसंद आ गया तो एक्वा को उस लड़की के साथ डेट पर जाना पड़ेगा। और इस बारे में सोचकर वह परेशान है। अब वहां पर एक्वा की पहली डेटिंग पार्टनर मीमो बनती है और अब वह दोनों एक जगह पर बैठकर काफी देर तक बात करते हैं। वहीं पर एक्वा सोच रहा होता है यह लड़की कितना बकवास करती है, मैं इसकी बातें सुन सुनकर पक चुका हूँ। मैं यहाँ पर जल्द से जल्द इन सब चीजों को खत्म करना चाहता हूँ और ना चाहते हुए भी मुझे यह काम करना पड़ रहा है, क्योंकि काबुरागी इस काम के बदले ही मुझे आई के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब वहाँ पर एक सीन के खत्म होने के बाद सभी लोगों को थोड़ी देर का ब्रेक दिया जाता है और उस ब्रेक के दौरान उस रियलिटी शो का डायरेक्टर सभी लोगों को स्क्रिप्ट के बारे में बताने लगता है, जो देखकर एक्वा सोचने लगता है किसी भी रियलिटी शो का कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होता है और उसमें लोग अपनी मर्जी का काम करते हैं। पर यह रियलिटी शो मुझे बाकियों से काफी अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के पास कुछ अपने अपने स्क्रिप्ट है। तभी कुमी एक्वा के पास आते हुए बोलती है उसके पास एक्टिंग का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि आगे के सीन में वह किस तरह परफॉर्म करे। यह बोलते हुए वह आगे जाने लगती है। तभी एक्वा उसे रोकते हुए बोलती है आखिर तुम इस रियलिटी शो में क्यों आई। कुमी बोलती है अभी वह जिस एजेंसी के लिए काम कर रही है उस एजेंसी की हालत खराब है और उसे थोड़े पैसों की भी जरूरत है, और अभी कुछ ही दिनों पहले वह काबुरागी से मिली जिसने उसे यह काम ऑफर किया, तो वह इसे मना नहीं कर पाई। और अब वहाँ पर कुमी और एक्वा काफी सारी बातें करते हैं। वहीं पर एक्वा से बात करके कुमी को एक्वा की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और अब वह एक्वा के पास आते हुए बोलती है अगर उससे यहाँ पर किसी को अपना कपल चुनने के लिए कहा जाए तो वह एक्वा को ही अपना कपल चुनेगी। और अब यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि रात में घर पर एक्वा और रूबी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रूबी बोलती है कि अगर एक्वा से उसका पार्टनर चुनने के लिए पूछा जाए तो वह यूकी को अपना पार्टनर चुने, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। तभी एक्वा बोलता है तुम्हें लोगों को जज करना नहीं आता है, लोग हमेशा जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। अब हमें अगले दिन रूबी को क्लास में दिखाया जाता है, जो मीनामी से बोल रही होती है लगता है आज फ्रिल स्कूल नहीं आएगी। तभी मीनामी उसे बताती है कि आज फ्रिल की एक ड्रामा की शूटिंग है, जिस वजह से वह स्कूल नहीं आने वाली है। रूबी बोलती है तो क्या मीनामी स्कूल के बाद फ्री है। मीनामी बोलती है नहीं, उसे भी एक शूटिंग में जाना है। और अब वह घर आकर देखती है तो एक्वा की भी आज एक मीटिंग होती है जिसमें वह गया हुआ होता है और अब वहाँ पर वह और काना अकेले होते हैं। अब रूबी काना के पास जाते हुए बोलती है आज उनके पास कोई भी काम नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तभी काना उसे डांटते हुए बोलती है बेवकूफ, यहाँ पर पढ़ाई करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा आइडल ग्रुप उतना ज्यादा फेमस होने वाला है, तो हमें पढ़ाई करना चाहिए जिससे हम यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, जिससे तुम्हें फ्यूचर में अपना करियर चुनने का ज्यादा ऑप्शन मिलेगा। रूबी बोलती है वह बस एक आइडल बनना चाहती है और इसके अलावा उसका कोई दूसरा सपना नहीं है और अब बस उसे यहाँ पर एक काम चाहिए।
जिसके बाद वह बहुत ही जल्दी फेमस हो जाएगी। तभी कान्हा बोलती है हम एक नई आइडल ग्रुप है जिसे कोई भी नहीं जानता और इंडस्ट्री में नए ग्रुप्स को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और तो और यहाँ पर हमारे पास अपने कोई फ्यूचर प्लान भी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई अपना गाना है। और तो और अभी तक हमने अपने ग्रुप का नाम भी डिसाइड नहीं किया है और हमें यहाँ पर अपने आप को प्रमोट करवाना पड़ेगा जिससे लोगों को हमारे बारे में पता चले। पर कोई भी यहाँ पर किसी को फ्री में प्रमोट नहीं करता है और प्रमोटर्स को देने के लिए हमारे पास यहाँ पर पैसे भी नहीं है। तभी उस जगह पर मियाको आते हुए बोलती है इसके लिए मेरे पास एक अच्छा प्लान है। वहीं वह अपने साथ एक कैमरा लेकर आई हुई होती है जिसे देखते ही कान्हा बोलती है आखिर अब तुम इस बेकार से कैमरे के साथ क्या करने वाली हो। मियाको बोलती है यह भले ही एक सस्ता और बेकार सा कैमरा है पर यह काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। अब कान्हा मियाको के पास आते हुए बोलती है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रही हो। मियाको बोलती है आज से 10 साल पहले अगर हमें किसी भी आइडल ग्रुप को प्रमोट करना होता था तो हमें इसके लिए बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट और पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती थी। पर आजकल इंटरनेट का जमाना है जिस वजह से हम यहाँ पर सस्ते में अपने ग्रुप की एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। रूबी बोलती है तो क्या वह लोग यूट्यूब पर अपना प्रमोशन करवाने वाले हैं। मियाको हमें जवाब देते हुए बोलती है यहाँ पर तुम्हारे कॉन्सर्ट से पहले तुम्हें कुछ अपने फैंस बनाने पड़ेंगे और इस एडवर्टाइजमेंट से तुम्हारे कुछ फैन बन जाएंगे जो तुम्हारे पहले कॉन्सर्ट को देखने के लिए आएंगे। जो सुनते ही रूबी मियाको की तारीफ करने लगती है। तभी कान्हा बोलती है आजकल इंटरनेट पर कुछ भी फेमस हो जाता है पर जल्द ही लोग उसके बारे में भूल जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कोई फायदा होने वाला है। मियाको बोलती है अगर इससे उन्हें फायदा नहीं हुआ तो उसके पास और भी कई सारे आइडियाज हैं। और अब वह किसी को वहां पर आवाज देती है तभी एक पर्सन कमरे के अंदर आता है। अब उस पर्सन को देखते ही कान्हा डर जाती है। वहीं उस पर्सन को देखकर रूबी उसे पहचान जाती है और बोलने लगती है कि यह तो पियोन है। और अब वह कान्हा को बताती है कि इस पर्सन का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम पियोन है। यह एक हाई स्कूलर है जो लोगों के लिए मसल ट्रेनिंग की वीडियो बनाता है। यह सुनते ही कान्हा बोलती है तो इसका एक फिटनेस चैनल है तो मुझे नहीं लगता कि इसके कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे और यह यूट्यूब से कुछ पैसे भी कमाता होगा। तभी पियोन आगे आते हुए बोलता है असल में मैं 100 मिलियन येन एक साल के अंदर कमाता हूँ। यह सुनकर कान्हा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इतना वह भी नहीं कमा पाती है। और अब वह पियोन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है जिसके बाद पियोन उन दोनों को अपने स्क्रिप्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि उन दोनों को उसके साथ एक्सरसाइज करना पड़ेगा जिसकी वीडियो को वह रिकॉर्ड करेगा और फिर वीडियो के लास्ट में वह उन दोनों को अपने ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाएगा। जो सुनकर दोनों तैयार हो जाते हैं। तभी पियोन उन दोनों को मास्क पहना देता है। यह देखकर वह दोनों उदास हो जाते हैं। अब पियोन वहाँ पर एक गाना बजाते हुए उन दोनों के साथ वहाँ पर डांस करने लगता है। वहीं वह अपने डांस में ज्यादातर एक्सरसाइज कर रहा होता है जिससे कान्हा की हालत खराब हो रही होती है। वहीं पर रूबी सोच रही होती है कि यह उसका पहला वीडियो है तो वह इसमें अपनी पूरी मेहनत करेगी और वह काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। अब लगातार 1 घंटे तक एक्सरसाइज करने के बाद वह दोनों बुरी तरीके से थक जाती है। तभी पियोन उन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। तो सुनते ही वह दोनों अपना मास्क हटाते हुए वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी पियोन उनसे उनके ग्रुप का नाम पूछता है। यह सुनते ही कान्हा बोलती है अभी तक उन्होंने अपने ग्रुप का नाम नहीं सोचा है। जो सुनकर पियोन उस वीडियो को वहीं पर पॉज कर देता है और बोलता है तो फिर ठीक है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने ग्रुप का नाम सोच लो, मैं उसे अपनी वीडियो में एडिट करके डाल दूंगा। तभी रूबी कान्हा की ओर देखने लगती है जो देखकर कान्हा बोलती है मेरी ओर मत देखो, इस आइडल ग्रुप को शुरू करने का फैसला तुम्हारा था तो तुम ही इसका नाम रखो। अब यह सुनते ही रूबी काफी खुश होते हुए अपने ग्रुप का नाम बीकामोची रखती है जिसके बाद पियोन उनके उस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।